नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति हरियाणा के मुख्यमंत्री की एक वीडियो है। उसमें वो लोग की जो क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं 3 नेतृत्वधारियों पर, केंद्र के और 2 प्रदेशों के, उसमें वे स्वयं भी हैं। वो कह रहे हैं हमें क्या लालच, हमें क्या बच्चे पालने हैं, हमारे कौन से बच्चे हैं। इस तरह का लॉजिक दे करके वो अपने ऊपर उठने वाले क्वेश्चन को समाधान बता रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं समाज को। तो मैं ऐसी उस वीडियो को मैं लिंक करूंगा अपनी इस वीडियो के साथ और जवाब में देने का प्रयास करूंगा कि ऐसा क्वेश्चन क्यों उठता है। ये लालच, ये आज के सत्ताधारी जो हमारे जितने भी लोग हैं शीर्ष पर बैठे हैं, उनको किसी को लालच नहीं है। ना तो नरेंद्र मोदी ने बालक पालने अपने, ना योगी ने पालने, और यही हाल मनोहर लाल है। पुरातन का इतिहास कैसा है, वर्तमान में भी ऐसा चल रहा है कि जैसे किसी व्यक्ति को किसी भी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपनी इच्छा उचित और अनुचित के लिए, बिना कोई जिम्मेदारी के पूरी करने के लिए, ऐसा व्यक्ति अक्सर शादी भी नहीं करता है या शादी कर लेते हैं तो छोड़ देते हैं। वो उसमें किसी के मोह में आकर के अपने जीवन संगनी को भी छोड़ देते हैं, या गैर जिम्मेदारी या परिवार की जिम्मेदारी ना उठा करके अपने कुछ इच्छाओं की पूर्ति के लिए ऐसा कर देते हैं। या वे अविवाहित लोग जो कहीं ना कहीं अपने रिश्तों में, पड़ोस में या अन्य जगह अनैतिक संबंध बना लेते हैं। तो कई श्रेणी के लोग अविवाहित रहते हैं या अपने इच्छा पूर्ति के लिए। कई बार तो मैंने कई भगवाधारियों को भी देखा है कि वे साधन संपन्न वैभवता के लोगों के यहाँ आश्रय ले रहते हैं। किसी गरीब, दलित या कमज़ोर के यहाँ वो पड़ जाए तो शायद उस समाज, उस क्षेत्र का उद्धार हो जाए, लेकिन वे लगता सुविधा भोगी हैं, धारण केवल घेरवा होता है। इनडायरेक्ट वे में वो उनको गाय बगाए अपने अनुयायियों के द्वारा उसके व्यापार को बढ़ाने में सहयोगी होते हैं, इसलिए उनको वहाँ पर पनाह मिलती है। तो हमारे यहाँ ऐसा देखा जाता है, मुजफ्फरनगर, मेरठ में कुछ समय पहले बहुत अविवाहित व्यक्ति को, जो उम्र के अंतिम पड़ाव या वे जब निशाए मन और शरीर से, मस्तिष्क और शरीर से कमज़ोर हो गए तब, या उन्होंने इतना पक्षपात किया कि अपने ही भाई बंधों में जहाँ उनके दाल रोटी चल रही है उनके लिए वो दूसरों का हक छीनना या दूसरों को प्रताड़ित करना, अन्य अन्य तरीके से जब इतना द्वेष भेदभाव बढ़ जाता था, या तो वे उनको कत्ल कर रहे थे या फिर वे जिनको उन्होंने पाला पोला, जिनके लिए उन्होंने दूसरों का हक छीना, वे ही समझ लेते हैं कि अब ये बोझ है, इसको हम निपटा दीजिए। तो ऐसे बहुत एकाएक कत्ल हुए ऐसे अविवाहितों का। हमारे यहाँ देसी भाषा में उनको रंडवा कहते हैं। तो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में मलकियत सिंह एसएसपी आए थे। उन्होंने जब इनके कत्ल होते देखे तो एक रंडवा रजिस्टर बनाया गया, पुलिस में उनका रिकॉर्ड रखा गया और उनकी निगरानी रखी गई। उनको संरक्षण और सुरक्षित रखने के लिए ऐसा भाव हमारे उन 2 जिलों में बना था। तो ये कहना कि इनका क्या लालच है, तो उससे ये सिद्ध होता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए दूसरों के मोहरा बनते हैं। मुझे भी अगर कोई बिना किसी कहने को तनख्वाह ना दे, कोई वो ना दे, और मेरा सम्मान और मेरे इच्छाओं के लिए, नैतिक और अनैतिक इच्छाओं के लिए मुझे बढ़ावा दे, आर्थिक सपोर्ट दे, संसाधनों की सपोर्ट दे, तो मैं भी उस एहसान को उतारने के लिए या उस एहसान में और अधिक उसको बढ़ावा देने के लिए मोहरा बना रहूँगा। तो मुझे वर्तमान सरकार के कुछ, या मुझे क्या अन्य लोगों को लगता है और वो इस बात से कुछ संतुष्ट कर देते हैं कि इनका अपना परिवार नहीं है। तो ये ऐसा क्यों करेंगे कि ये राष्ट्र को या अन्य लोगों को ऐसे कष्ट में क्यों देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि जैसे मदारी या बाजीगर जब वो सड़क के आसपास लोगों को घेर करके पहले वो नई नई चीज़ आवरण या नई नई चीज़ बताता है जिससे आकर्षित होकर पब्लिक खड़ी हो जाती है, फिर वो अपना प्रोडक्ट बेचता है।
बहुत बात घेरने के बाद में, इसलिए वो कहते हैं मदारी है, डमरू बजाते हैं, पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। जैसे वो मदारी, ऐसी इस अवस्था को राष्ट्र में कुछ पूर्व की सरकारों की कमियों को ध्यान रखते हुए कुछ सुधार करे हैं। उन सुधारों की आड़ में मैं मानता हूँ सड़कों का निर्माण, वैसे तो ये नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी की योजना थी, जिसे वाजपेयी जी ने भी चलाया, पूरी तरह से क्रियान्वयन नहीं कर पाए। शायद दोबारा सरकार बन जाती तो वो इससे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते, लेकिन आधार नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी हैं। तो अधिकतम योजनाएं उन्हीं की हैं जिन पर पिछली सरकार ने भी और वर्तमान सरकार भी उन्हीं को क्रियान्वयन कर रही है। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर या अन्य काम के जिससे हम सब प्रभावित होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन प्रभाव में आकर के उस बाजीगर की तरह के से पहले पब्लिक इकट्ठी कर ली, उसके आड़ में आप देश के अन्नदाता कहते हैं जिसे, लोग तो उस पर अन्नदाता पर भी क्वेश्चन मार्क करने लगे हैं, और देश की सुरक्षा करने वाले वर्ग, उन्हीं के पूत जो खेती में खपे हैं और देश की सुरक्षा में शहीद भी हो रहे हैं और त्याग भी कर रहे हैं, उनको पूर्व की स्थिति में ले जाने के लिए चंद पूंजीपतियों के जैसे पहले सूदखोरों के और राजाओं के कर से और सूदखोरों के ब्याज से किसान और मजदूर मुक्त नहीं था। मुझे क्या प्रथम दृष्टया नहीं, सच में ही दिखता है कि इस कानून के आने से वो पूर्व की दृष्टि पहुंच जाएगी। वजह ये है कि ये बड़े अनुभवी हैं, इनके एक विंग जो इसके कारण ये हिंदुत्व का नाम लेते हैं। और मैं उनको भी बोल दूं कि जो एक आस्था के लोगों की ठेकेदारी करते हैं, उनके आस्था वाले भी और राजनीतिक लोग भी और अन्य लोग भी उनका समर्थन करने वाले लोगों ने उनको ऐसे हाशिए पर ला दिया है कि जहाँ भी वे खड़े हो जाए, जो भी वो समर्थन दे दें, तो वे साथ में उनके साथ जिनका वो बात करते हैं, वे सब देश के गद्दार कहला जाते हैं। कारण ये है कि उनके जब भी कोई आंदोलन होते हैं, उनके नेता उनको खुली छोड़ देते हैं। राज्य की संपत्ति, किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना वो गर्व समझते हैं। उनके कारण वे आज हाशिए पे हैं। उनके नेता और उनके समर्थक नेता अन्य जातियों के बोलने को तैयार नहीं है। इस पे भी आत्मलोकन कर ले। मुझे ऐसा लगता है कि इस आस्था या इस वर्तमान सत्ता के लोगों की जो रीढ़ है, वो संगठन उस आस्था को जिंदा रखना चाहता है कि वो ऐसा करे और ये संगठित होंगे। तो ये डमरूबाजी, ये बाजीगरी के शिकार ना हो, उन आस्था वालों से भी कह रहा हूँ, जातिगत राजनीति करने वालों से भी कह रहा हूँ कि आप बचिए। इस अतिरेक ने आज आपको इतना लज्जित करा दिया है कि आपके समर्थन से किसान आंदोलन देश का गद्दार और राष्ट्रद्रोही जैसे जैसे शब्दों से संबोधित किया जा रहा है। तो मेरी ये विनती है कि वर्तमान सरकार के उद्देश्य को समझो कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो मजबूत या असहास इस क्षेत्र के लोगों में, हर राज्य में कोई ना कोई नस्ल है जो सत्ता के विरुद्ध खड़ी होती है, लेकिन क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ अक्सर चुनौती इस क्षेत्र के देते हैं, तो इन्हें भविष्य में कोई चुनौती देने वाला ना रहे, उसे कुचलने का ये कुचक्र है। इससे बचना होगा, इसमें संघर्ष करना होगा, साहस दिखाना होगा, वरना मारे जाओगे। तो मेरा ये कहना और ये लोगों का कहना कि किसके बच्चे का लालच है, लालच उन पूंजीपतियों का जिन्होंने सत्ता के लिए सुविधाएं, साधन, धन दे रखा है, उनके शिकंजे में खिंचा हुआ आज का व्यवस्था या व्यवस्थापक मजबूर हैं या वे खुश हैं, ये तो वे जानते होंगे। लेकिन देश में नफरत, जातिगत, क्षेत्रगत, आस्थागत चरम पर है। इसी से ये सत्ता चलाना चाहते हैं। तो जो इनकी चाल में फंस रहा है, जैसे लाल किले के झंडे पर अतिरेक के कारण इन्होंने मौका दिया झंडा फहराने का या जो भी कुछ करने का, ऐसे उन आस्था वालों को मैं कह रहा हूँ, आपके धार्मिक नेताओं ने, आपके समर्थक राजनीतिक नेताओं ने आपको हाशिए पर ला दिया है। तो आगे सचेत रहे और एक जो पुराना संगठन चौधरी चरण सिंह जी ने बनाया था, उस संगठन में दोबारा सम्मिलित हो जाएं, तभी विपक्ष इनको जवाब दे पाएगा। सत्ता जब मिलेगी मिलती रहेगी, लेकिन कड़क तरीके से अगर आवाज़ उठानी है तो इनको पता हो जाना चाहिए कि ये संगठन दोबारा खड़ा हो रहा है, वरना इस देश में नफरत के आधार पर ये सत्ता चलती रहेगी। यही ये चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक फर्जी खोखला हिंदुत्व का जो नारा दे रखा है, जहाँ पर छुआछूत है, भेदभाव है, जातिवाद है, उनको ये उस तुम्हारा डर दिखा करके इकट्ठा कर लेते हैं। उस इकट्ठा होने के खोखलेपन को इनको उजागर करिए और चुप रहिए। राष्ट्रीयता के और मानवता का प्रदेश है, आप भी दीजिए सत्ता के
पूर्व के लोगों और विपक्षियों, आज समझ लो, इनके जाल में मत फंसो। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे भाव को समझना। नमस्कार।